तो आज हम बात करने वाले हैं एटॉमिक हैबिट्स की, पर सिर्फ थ्योरी नहीं। हम बात करेंगे कि कैसे इस थ्योरी को एक प्रैक्टिकल सिस्टम में बदला जाए। मतलब सिर्फ जानना काफी नहीं है, असली खेल तो करने का है ना? हम सबके साथ ऐसा होता है, सही कहा ना। संडे को कोई किताब पढ़ी, कोई वीडियो देखा और एकदम से जोश आ जाता है। लगता है बस कल से जिंदगी बदल देंगे। और फिर आता है मंगलवार और असल जिंदगी की भागदौड़ में वो सारी मोटिवेशन हवा हो जाती है। सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? और देखिए, सारा खेल यहीं पर है। मोटिवेशन या प्रेरणा एक चिंगारी जैसी है जो बहुत जल्दी बुझ जाती है, लेकिन एक सिस्टम वो एक इंजन की तरह है। ये तब भी चलता रहता है जब मोटिवेशन का तेल खत्म हो चुका हो। तो प्रॉब्लम जानकारी की नहीं है, प्रॉब्लम एक भरोसेमंद सिस्टम ना होने की है। तो चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं। अगर कोई बदलाव लाना है जो सच में टिके, तो उसकी शुरुआत नतीजों से नहीं बल्कि अपनी पहचान से होती है। ये है स्टेप 0, वो बुनियाद जिसके बिना कुछ भी नहीं टिकेगा। जरा सोचिए, कितनी गहरी बात है ये। मकसद सिर्फ कोई काम करना नहीं है, बल्कि वो इंसान बनना है। मकसद मैराथन दौड़ना नहीं है, मकसद एक रनर बनना है। मकसद एक किताब पढ़ना नहीं है, बल्कि एक रीडर बनना है। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है? बहुत आसान है, छोटी छोटी जीतों से। हर बार जब वर्कआउट किया जाता है तो एक एथलीट होने की पहचान को एक वोट मिलता है। हर बार जब कुछ लिखा जाता है तो एक राइटर होने को एक वोट मिलता है। यही छोटे छोटे एक्शन आपकी नई पहचान का सबूत बन जाते हैं और बस आदतें अपने आप टिकने लगती हैं। चलो अब देखते हैं कि इस सबके पीछे की साइंस क्या है, इसकी बुनियाद क्या है। एटॉमिक हैबिट्स का पूरा कॉन्सेप्ट इंसानी बर्ताव के 4 नियमों पर टिका है। इसे एक ब्लूप्रिंट की तरह समझिए जो हमारी हर आदत को कंट्रोल करता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। हर आदत बिना किसी अपवाद के इन 4 स्टेप्स से गुजरती है। पहला है क्यू, यानी वो इशारा जो आदत को शुरू करता है। फिर आती है क्रेविंग, यानी उस इनाम की इच्छा। उसके बाद होता है रिस्पॉन्स, यानी वो काम जो हम असल में करते हैं। और आखिर में मिलता है रिवॉर्ड। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है इन चारों स्टेप्स को अपने फायदे के लिए मोड़ना। क्यू को साफ बनाकर, क्रेविंग को मजेदार बनाकर, रिस्पॉन्स को आसान बनाकर और रिवॉर्ड को संतोषजनक बनाकर। तो थ्योरी बहुत हो गई, अब एक्शन की बात करते हैं। अगर वो 4 नियम ब्लूप्रिंट थे, तो अब हम उन टूल्स की बात करेंगे जो उस ब्लूप्रिंट को हकीकत में बदलते हैं। सबसे पहला टूल है हैबिट स्कोर कार्ड, और इसका मकसद खुद को जज करना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ जागरूक होना है। बस अपनी रोज की आदतें लिखिए, जैसे सुबह उठना, फोन चेक करना, पानी पीना, और उन्हें प्लस, माइनस या बराबर का निशान दीजिए। आप शायद हैरान रह जाएंगे ये देखकर कि दिन भर में कितनी छोटी छोटी आदतें अनजाने में हो जाती हैं। अब ये फॉर्मूला देखने में बड़ा सिंपल लगता है ना, लेकिन ये कमाल का पावरफुल है। ये पहले नियम इसे स्पष्ट बनाए को सीधे लागू करता है। ये कहने के बजाय कि मैं और ज्यादा पढ़ूंगा, कहना है मैं आज शाम 6 बजे अपने लिविंग रूम में 10 मिनट के लिए पढ़ूंगा। इससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, दिमाग को ठीक ठीक पता होता है कि क्या करना है, कब करना है और कहाँ करना है। अब आती है एक और जबरदस्त टेक्निक। इसमें एक नई आदत को अपनी किसी पुरानी पक्की आदत के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे सुबह की कॉफी बनाने के ठीक बाद मैं एक पेज पढ़ूंगा। यहाँ आपकी पुरानी आदत ही नई आदत के लिए एक ट्रिगर, एक सिग्नल बन जाती है। ये टेक्निक दूसरे नियम इसे आकर्षक बनाए पर काम करती है। इसमें उस काम को जो करना जरूरी है, उस काम के साथ जोड़ दिया जाता है जो करना पसंद है। और पता है क्या होता है? आपका दिमाग उस जरूरी काम को भी एक मजेदार चीज की तरह देखने लगता है। जैसे 15 मिनट की पढ़ाई के बाद मैं अपना पसंदीदा शो देखूंगा। और ये है तीसरे नियम, इसे आसान बनाए का निचोड़। रोज एक किताब पढ़ो बन जाता है सिर्फ एक पेज पढ़ो। रोज दौड़ने जाओ बन जाता है अपने दौड़ने वाले जूते पहनो। मकसद बस एक है, शुरू करने के रास्ते में जो भी रुकावट है उसे इतना छोटा कर दो कि ना कहने का मन ही ना करे। चलिए अब उस चीज के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते, फेलियर। क्योंकि जिंदगी कभी भी प्लान के हिसाब से नहीं चलती, और एक अच्छा सिस्टम फेलियर को भी प्लान करके चलता है। हम सब ने ये महसूस किया है, अरे आज वर्कआउट तो छूट ही गया, तो चलो अब ये पूरा पिज्जा भी खा ही लेते हैं। एक छोटी सी चूक
और हम पूरी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। इसी को कहते हैं व्हाट द हेल इफेक्ट। तो इसका तोड़ क्या है? एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल नियम। कभी भी लगातार 2 बार मत चूको। एक बार चूकना गलती हो सकती है, लेकिन 2 बार चूकना एक नई और अक्सर बुरी आदत की शुरुआत होती है। सारा खेल बस तुरंत पटरी पर वापस आने का है। और यही इस सिस्टम की सबसे पावरफुल बात है। मतलब अब फेलियर को अपनी गलती नहीं बल्कि एक डेटा की तरह देखना है। ये सिस्टम आपको सवाल पूछने के लिए तैयार करता है। क्या हुआ? क्या आदत बहुत मुश्किल थी? क्या सिग्नल साफ नहीं था? ये खुद को कोसने का नहीं बल्कि सिस्टम को बेहतर बनाने का एक मौका है। तो अब इन सारे टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि असली जादू कहाँ है। इस पूरे सिस्टम का असली राज इन छोटे छोटे लगातार किए जाने वाले कामों की लॉन्ग टर्म पावर में छिपा है। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये इस पूरे सिस्टम का दिल है। रोज सिर्फ 1% बेहतर होना सुनने में कुछ भी नहीं लगता है ना, इतना छोटा कि शायद महसूस भी ना हो, लेकिन यही इसका जादू है। समय के साथ ये 1% जुड़ जुड़कर इतना बड़ा हो जाता है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। ये सिस्टम बड़े दिखावटी बदलावों के लिए नहीं है, बल्कि इन्हीं छोटे लगभग अदृश्य सुधारों के लिए बना है। और यहीं आकर असली फर्क पता चलता है। जब कोई चीज नहीं होती है तो हर कोई मेहनत कर सकता है, लेकिन असली प्रोफेशनल वो होते हैं जो तब भी टिके रहते हैं जब काम बोरिंग हो जाता है। वो अपने शेड्यूल को फॉलो करते हैं, चाहे उनका मूड कैसा भी हो। तो इस पूरी बातचीत के बाद बस एक सवाल बचता है। वो सबसे छोटा 2 मिनट का कौन सा एक्शन है जो अभी लिया जा सकता है? एक ऐसा एक्शन जो उस इंसान के लिए एक वोट होगा जो आप बनना चाहते हैं, क्योंकि असली बदलाव बड़े बड़े इरादों से नहीं बल्कि ऐसे ही एक छोटे से कदम से शुरू होता है।